जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग की स्टडी की क्लास चल रही थी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको भारत के पड़ोसी देश बताए थे, जिसका जो भारत के पूरे पड़ोसी देश में डिटेल में खत्म कर दिए थे। आज हमको पढ़ाना है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, माने यूनेस्को जो विश्व की धरोहरें हैं जो यूनेस्को में शामिल है, उनके बारे में बताने आ रहे थे। यूनेस्को का मतलब यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, इसका गठन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं, आइए देखते हैं। इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही है एसएससी के, कंपलसरी वो तो पहला आता है यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। हेरिटेज साइट्स मतलब कि यूनेस्को धरोहर स्थल बोले या विरासत, तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो पहला पॉइंट आता है कि इसका गठन कब हुआ। तो गठन की बात करें, पहला पॉइंट आता है गठन। तो इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था इसका 16 नवंबर 1945, मतलब कि 78 वर्ष पूर्व। 78 वर्ष पूर्व तो गठन आएगा। तो 16 नवंबर 1945 यानी कि 78 वर्ष पूर्व। बात करते प्रकार यानी टाइप की। टाइप की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी मतलब यूनाइटेड नेशन स्पेशलिस्ट एजेंसी। तो संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसी, यूनाइटेड नेशन स्पेशलिस्ट एजेंसी। बात करते हैं कानूनी स्थिति की। इसकी कानूनी स्थिति मतलब कि लीगल स्टेटस की बात करते हैं तो आता है हमारा एक्टिव, मतलब कि एक्टिव रहता है, मतलब सक्रिय। तो कानूनी स्थिति कैसी रहती है? सक्रिय रहती है, मतलब एक्टिव रहती है। बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय मतलब कि हेडक्वार्टर्स। अगर बात करें हेडक्वार्टर्स की तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वर्ल्ड हेरिटेज, तो सीधा लिखते हैं फ्रांस यानी पेरिस में है। तो फ्रांस। अगला पॉइंट आता है कि हेड, इसका हेड कौन है? तो हेड है आड्रे अजोकी। तो आड्रे अजोकी ये है कौन? ये है डायरेक्टर जनरल। ये है डायरेक्टर जनरल। अब बात करते हैं मूल संगठन की। इसका मूल संगठन जो है तो मूल संगठन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल
तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल। अब बात करते हैं इसकी वेबसाइट कौन सी है, तो इसकी वेबसाइट कौन थी, यूनेस्को.com ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को.com ऑर्गेनाइजेशन। तो बात चल रही थी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को की धरोहर विरासत। तो इसका गठन कब हुआ, गठन हुआ था 16 नवंबर 1945, मतलब कि आज से 78 वर्ष पूर्व इसका गठन हुआ था। प्रकार इसका टाइप कैसा है, तो संयुक्त राष्ट्र विशेष, मतलब कि यूनाइटेड नेशन स्पेशलिस्ट एजेंसी है। कानूनी स्थिति, इसकी कानूनी स्थिति क्या है, तो लीगल स्टेटस है, एक्टिव मतलब सक्रिय रहता है हमेशा। मुख्यालय हेडक्वार्टर्स तो पेरिस फ्रांस, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज का मुख्यालय हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। अब बात करते हैं हेड, इसका हेड कौन, आड्रे अजौकी, ये कौन है, ये है डायरेक्टर जनरल। मूल संगठन तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल। वेबसाइट कौन सी है, तो यूनेस्को.com ऑर्गेनाइजेशन इसकी वेबसाइट है। तो इतना नोट डाउन कर लें, फिर बताएं कि कौन कौन सी विरासत है जो यूनेस्को में शामिल है। तो पहली विरासत हमारी आती है ताजमहल। ताजमहल, तो ताजमहल राज्य कौन से राज्य का है, तो राज्य में हमारा आएगा यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं वर्ष की, कौन से वर्ष में ये यूनेस्को में शामिल हुआ था, तो वर्ष था 1983, 1983। तो राज्य उत्तर प्रदेश, वर्ष था 1983 मतलब 1983। इसका एक तथ्य मतलब कि फैक्ट देखते हैं, अगर फैक्ट की बात करें यानी कि तथ्य, तो इसका तथ्य है मुगल बादशाह शाहजहां ने ताज बनवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताज बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं दूसरी जो विरासत आती है, वो आती है हमारी एलोरा गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलोरा गुफाएं। तो इसका राज्य कौन से राज्य में है, ये किस वर्ष शामिल हुई यूनेस्को में, तो राज्य इसका है महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। वर्ष आता है 1983, जो 1983 में यूनेस्को में शामिल है। इसका तथ्य क्या है, तो तथ्य के बारे में देखते हैं। तथ्य यह है कि यह राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था, बनवाया गया था। यहाँ 34 मठ और मंदिर हैं, यहाँ 34 मठ और मंदिर हैं, 34 मठ और मंदिर हैं। बात करते हैं तीसरी विरासत की, तीसरी विरासत आती है हमारी आगरा का किला। तो इसका राज्य है, राज्य की बात करें तो राज्य है यूपी और वर्ष है 1983। 1983। इसका तथ्य क्या है, जो मेन पॉइंट है वो क्या है इसका, तो तथ्य इसका ये है कि यह 16वीं शताब्दी
यह 16वीं शताब्दी का मुगल स्मारक है। यह 16वीं शताब्दी का मुगल स्मारक है जिसे जहांगीर के लाल किला कहा जाता है। जिसे जहांगीर का लाल किला कहा जाता है। लाल किला कहा जाता है। तो 16वीं शताब्दी का मुगल स्मारक है जिसे जहांगीर का लाल किला कहा जाता है। अगला आता है जहांगीर का लाल किया जाता है खास मुगल काल। खास मुगल में आगरा किले का शाहजहां द्वारा आगरा किले को शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। कराया गया था। तो पहला था वो तो यूनेस्को का गठन बता दिया था कि 16 नवंबर 1945 में, यानी आज से 78 वर्ष पूर्व हुआ था। तो कौन कौन सी विरासत शामिल थी? तो पहली आती है ताजमहल, जो कि वर्ष 1983 में यूनेस्को की विरासत में शामिल हुई थी। वो राज्य था यूपी। तथ्य है इसका जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। शाहजहां ने ताज बनवाया था। शाहजहां ने ताज बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। दूसरा थे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कौन से वर्ष शामिल है? तो 1983 शामिल हुई थी। यह राजपूत वंश द्वारा बनवाया गया था। यहाँ 34 मठ और मंदिर है। अगली बात करते हैं आगरा किले की, जो यूपी में ही है। वर्ष 1983। तथ्य ये 16वीं शताब्दी का मुगल स्मारक है जिसे जहांगीर का लाल किला, मतलब कि बनवाया निर्मित तो शाहजहां द्वारा करवाया गया था, लेकिन कहा इसे जहांगीर का लाल किला जाता है। तो यह खास मुगल आगरा किले को शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया। इतना नोट डाउन कर लें, फिर आगे बताएं। तो अगली विरासत आती है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, तो इसका भी कौन से राज्य में है ये? तो राज्य इसका है महाराष्ट्र और वर्ष है 1983। तो राज्य इसका है महाराष्ट्र, वर्ष है 1983। महाराष्ट्र, वर्ष 1983। इसका तथ्य देखते हैं, इसका मुख्य कथन क्या है? तो तथ्य इसका यह है कि यह राजपूत वंश द्वारा, यह राजपूत वंश द्वारा बनाया गया था। यह राजपूत वंश द्वारा बनाया गया था। वहां रॉक कट गुफाएं वहां कुल 29 गुफाएं हैं। वहां कुल 29 गुफाएं हैं। मतलब कि ये राजपूत वंश द्वारा बनवाया गया था। वहां रॉक कट की गुफाएं हैं, लेकिन टोटल अगर पूछेगा तो 29 गुफाएं हैं। और एलोरा में 34 मठ और मंदिर थे। अगली बात आती है, तो बात करते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो इसका राज्य
बात करते हैं स्टेट की, तो इसका राज्य, कौन से राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो उड़ीसा। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं वर्ष की, तो वर्ष है 1984। ये कब शामिल हुआ था, तो 1984 में शामिल हुआ था। इसका तथ्य क्या है, इसका तथ्य है कि कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। 13वीं शताब्दी में करवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा राज्य में है, वर्ष 1984 में उसको में शामिल हुआ था। तथ्य कि कोणार्क में से सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। मतलब कौन सी क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी में, तो 13वीं शताब्दी में करवाया था। तो इतना नोट डाउन कर लें, फिर बताएं। अगली धरोहर विरासत अतीत हो, महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह तो महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, तो ये कौन से राज्य में है, तो राज्य इसका है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु राज्य में है। ये तमिलनाडु राज्य में। बात करते हैं वर्ष की, कौन से वर्ष ये यूनेस्को में शामिल हुआ था, तो वर्ष है 1984। वर्ष है 1984। तथ्य इसका है, तथ्य की बात करें तो तथ्य यह समूह रथों, मंडलों, मंडपों, विशाल खुली हवा में तो यह समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा में राहत आदि के लिए जाना जाता है। राहत आदि के लिए जाना जाता है। तो महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ये 1984 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। तथ्य है कि ये समूह रथों, मंडपों, विशाल खुली हवा में राहत के आदि के लिए जाना जाता है। अगली विरासत हमारी आती है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, तो कौन से राज्य में है, राज्य है इसका असम। ये असम में है। कौन से वर्ष शामिल हुई, तो सन है 1985। वर्ष आएगा 1985। और इसका तथ्य है कि काजीरंगा अफ्रीका के अलावा दुनिया के कुछ स्थानों में से एक है।
एक है तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो अफ्रीका के अलावा दुनिया में कुछ स्थानों में से एक है, बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां, बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां, बिल्लियों की कई प्रजातियां, प्रजातियों का घर है। तो काजीरंगा अफ्रीका के अलावा दुनिया के कुछ स्थानों में से एक है। यहाँ बड़ी बिल्लियों की कई प्रजातियों का घर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल है तेंदुओं, तेंदुओं और रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में है, वर्ष 1985 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ। तथा काजीरंगा अफ्रीका के अलावा दुनिया के कई स्थानों में से एक है। यहाँ बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का घर है, जैसे तेंदुआ और रॉयल बंगाल टाइगर। तो इतना नोट डाउन कर लें। अगली विरासत हमारी आती है जब स्थल आता है तो केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। इसके राज्य की बात करें तो कौन से राज्य में स्थित है? तो राज्य इसका राजस्थान, राज्य राजस्थान। वर्ष इसका है 1985। कौन से वर्ष शामिल है? तो वर्ष है 1985 यानी 1985। और इसका तथ्य क्या है? इसका तथ्य है कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सॉरी उत्तर भारतीय राज्य के, उत्तर भारतीय राज्य राजस्थान, राज्य राजस्थान में एक राजस्थान में एक राज्य राजस्थान में एक विशाल पक्षी विहार, पक्षी विहार या विशाल पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य और पूर्वी शाही खेल रिजर्व है, और पूर्वी शाही खेल रिजर्व है, रिजर्व है। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो कि राजस्थान में है, वर्ष 1985 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क उत्तर भारतीय राज्य राजस्थान में एक विशाल पक्षी अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य, और यह पूर्वी शाही खेल रिजर्व है। अगली बात करते हैं मानस जंगली अभ्यारण्य, मानस जंगली अभ्यारण्य, मानस जंगली अभ्यारण्य की। तो मानस जंगली अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो ये असम में है, राज्य इसका है असम। वर्ष शामिल हुआ था 1985। कौन से वर्ष? तो 1985। का तथ्य क्या है? इसका तथ्य है कि यह साइट, यह साइड बाघ एक सींग वाला, यह साइड बाघ एक सींग वाला, एक सींग वाले गेंडे, एक सींग वाले गेंडे, दलदली हिरन, दलदली
हिरन, पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग और पिग्मी हॉग और बंगाल, ये साइड एक सिंग वाले गेंडे, दलदली हिरन, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिमन सहित दुर्लभ और लुप्त सहित दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों, लुप्त प्राय प्रजातियों, प्राय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण और के लिए महत्वपूर्ण और के लिए महत्वपूर्ण और व्यवहार्य आवास प्रदान करती है, प्रदान करती है। तो मानव जंगली अभ्यारण्य की बात चल रही थी, तो ये असम राज्य में स्थित है। वर्ष 1985 में भी यूनेस्को की विरासत में शामिल हुआ। तथ्य इसका यह है कि यह एक साइड बाघ के एक सिंग वाले गेंडे, दलदली हिरन, पिग्मी हॉग और बाघ फ्लोरिमन सहित दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण और व्यवहार आवास प्रदान करती है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली व्यवस्था आती है खजुराहो की स्मारक, खजुराहो की स्मारक, खजुराहो की स्मारक या स्मारकों का समूह, स्मारकों का समूह। तो कौन से राज्य में स्थित है खजुराहो का स्मारक? कौन से राज्य में? तो मध्य प्रदेश, राज्य इसका मध्य प्रदेश है। वर्ष की बात करते हैं तो वर्ष है 1986, राज्य इसका है मध्य प्रदेश, वर्ष है 1986। अब बात करें तथ्य की, तो इसका तथ्य क्या है? इसमें चंदेल वंश, इसमें चंदेल वंश द्वारा निर्मित मंदिर है। इसमें चंदेल वंश द्वारा निर्मित मंदिर हैं। तो इसमें चंदेल वंश द्वारा निर्मित मंदिर हैं। अगला पॉइंट आता है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, दो धर्म जिन्हें ये मंदिर समर्पित हैं, जिन्हें ये मंदिर समर्पित हैं, समर्पित हैं। तो खजुराहो के स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में है, जो कि 1986 में शामिल हुआ। इसमें चंदेल वंश द्वारा निर्मित मंदिर है। ये जो मंदिर चंदेल वंश द्वारा निर्मित कराए गए थे वो हिंदू और जैन धर्म यानी दो धर्मों के लिए समर्पित है। अगली बात करते हैं हम्पी के स्मारकों समूह की। हम्पी के स्मारकों का समूह, स्मारकों का समूह। तो हम्पी के स्मारकों का समूह तो कौन से राज्य में स्थित है? तो राज्य इसका है कर्नाटक, वर्ष है 1986। तो राज्य है
कर्नाटक वर्ष 1986। इसका तथ्य क्या है, जो कथन इसका है, तथ्य की बात करें तो तथ्य है हम्पी के विजयनगर, हम्पी के विजयनगर, हम्पी के विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी, साम्राज्य की अंतिम राजधानी, अंतिम राजधानी के रूप में, राजधानी के रूप में कार्य किया। कार्य किया। अगली धरोहर आती मेरी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, तो इसका राज्य है यूपी, राज्य है यूपी और वर्ष है सन 1986। तो राज्य की बात करते हो, राज्य इसका है यूपी, वर्ष है 1986। इसका तथ्य क्या है, तो तथ्य ये है कि तथ्य इसे मुगल साम्राज्य, इसे मुगल बादशाह अकबर ने इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। यह 10 वर्षीय तक, यह 10 वर्षीय तक मुगलों की राजधानी, मुगलों की राजधानी रही थी। जामा मस्जिद इसका एक, जामा मस्जिद इसका एक हिस्सा है। इसका एक हिस्सा है। तो हम फतेहपुर सीकरी जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वर्ष 1986, इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ये 10 वर्षीय तक मुगलों की राजधानी रही थी। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का एक हिस्सा है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली विरासत आती है हमारी गोवा के, गोवा के ईसा घर एवं मठ, ईसाई घर एवं मठ, गोवा के ईसाई घर एवं मठ। तो राज्य है गोवा, इसका वर्ष है वर्ष 1986। इसके तथ्य क्या है, अगर तथ्य की बात करें तो तथ्य इसका ये है कि शहर के चर्च, शहर के चर्च जो पुर्तगाल, शहर के चर्च जो पुर्तगाल की राजधानी थे, जो पुर्तगाल की राजधानी थे, की राजधानी थे। तो शहर के चर्च जो पुर्तगाल की राजधानी थे, एशिया के सुसमाचार, एशिया के सुसमाचार प्रचार का प्रतीक हैं, प्रचार का प्रतीक है। तो शहर के चर्च जो पुर्तगाल की राजधानी थे वो एशिया के सुसमाचार प्रचार का प्रतीक है। अगली विरासत की बात करते हैं तो अगली विरासत हमारी आती है पतदक्कल,
पत्तदकल के स्मारकों का समूह, पत्तदकल के स्मारकों का समूह, स्मारकों का समूह। तो इसका राज्य है राज्य कर्नाटक। वर्ष की बात करते हैं, वर्ष 1987, वर्ष 1987। और तथ्य की बात करते हैं तो पत्तदकल के स्मारकों का समूह, जिसका राज्य है कर्नाटक, और वर्ष है 1987 में भी यूनेस्को की विरासत में शामिल हुआ। अब बात करें तथ्य की, तो चालुक्य कला, चालुक्य कला का प्रतिनिधित्व करते, चालुक्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं हिंदू मंदिर और जैन, हिंदू मंदिर और जैन अभ्यारण्य। अभ्यारण्य इसका एक हिस्सा है, इसका एक हिस्सा है। तो पत्तदकल के स्मारकों का समूह जो कि राज्य कर्नाटक है, वर्ष 1987। तथ्य है चालुक्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हिंदू मंदिर और जैन अभ्यारण्य इसका एक हिस्सा है। अगली विरासत हमारी आती है तो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। तो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो राज्य इसका है तमिलनाडु, राज्य है तमिलनाडु। और वर्ष इसका है 1987, जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल हुआ था 1987 में। इसका तथ्य क्या है? तथ्य की बात करते हैं तो तथ्य इसका ये है कि इसमें तंजावर में, वृद्धेश्वर मंदिर और गंगोई कोंड, चोली सवरम वृद्धेश्वर मंदिर मतलब कि इसमें तंजावर में वृद्धेश्वर मंदिर, गंगोई कोंड, चोमली सवरम और वृद्धेश्वर मंदिर और दारासुरम एवं ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे शामिल हैं, तो ग्रेट लिविंग चोल मंदिर में कौन कौन से? इसमें तंजावर में वृद्धेश्वर मंदिर, बात करें गंगोई कोंड हो गया, चोली समरम वृद्धेश्वर मंदिर और दारासुरम एवं ऐरावतेश्वर मंदिर जैसे मंदिर शामिल हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।